अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं, खैर खैरियत से हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों ने कैप्शन में देख ही ली होगी, बजट फ्रेंडली हॉस्पिटल बैग आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी लास्ट वीडियो का ही छोटा सा क्लिप है, जिसमें मैंने जो है आप लोगों को बताया था कि आप सस्ते तरीन जो है न्यू बेबी बॉर्न के रोम्पर्स कैसे जो हैं ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। और उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार जो है दिखाया, तो मैंने फिर ये वाली वीडियो भी बना दी कि आप जो है बजट फ्रेंडली हॉस्पिटल बैग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हॉस्पिटल बैग जब भी आपने प्रिपेयर करना है या कोई भी चीज़ आपने ख़रीदनी है, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए देखना है। हम लोग क्या करते हैं कि ब्लॉगर्स और जो दूसरे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह जो लोग बना रहे होते हैं, उनसे इतने ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, वो चीज़ें भी हम लोग ख़रीद लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, ये जानते हुए कि उन लोगों का तो काम है इन चीज़ों को प्रमोट करना। तो हमने सबसे पहले अपनी नीड्स का ख़्याल करना है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर तो आपका फर्स्ट बॉर्न है, यानी पहला बच्चा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी, ज़ाहिर है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट बॉर्न नहीं है, जैसे मेरा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से अवेलेबल होंगी, जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह, कुछ कपड़े जो न्यू छोटे हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं जल्दी, और कपड़े छोटे हो जाते हैं तो वो हम वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शूज़ वगैरह, कुछ जो हैं रुमाल होते हैं, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है अपने रीयूज़ क्या क्या कर सकते हैं जो आपके फर्स्ट बॉर्न के मौजूद हैं। तो मैंने तो तकरीबन ब्लैंकेट्स और जो बिस्तर होता है बच्चे का, वो और कॉट, इस तरह की चीज़ें जो हैं दोबारा मैंने नहीं ख़रीदी थी। और जब आप लोग बेबी बैग या हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको कुछ चीज़ें जो हैं प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। यानी कि हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा स्टे नहीं होता, तकरीबन अब तो 1.5 डे का स्टे होता है, तो आपको उस हिसाब से अगर ज़्यादा स्टे है तो आप टॉयलेटरी का सामान जो है वो लेके जा सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपकी किस तरीके से जो है डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो आपको इतना ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप तकरीबन हाफ़ डे के बाद ही जो है हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका सी सेक्शन है तो आपको बहुत सारी चीज़ें रखने की ज़रूरत है, जैसे बच्चों के आप कुछ कपड़े रखें, ब्लैंकेट रखें, और उसके अलावा रुमाल रखें। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी भी बैग में से वो सब चीज़ें रखते हुए जो मैंने रखी हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा बैग लिया। आप बैग पर भी बहुत ज़्यादा पैसे मत ज़ाया करें। वो बैग जो आप कॉमनली ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये वही बैग है जो मैं अक्सर जब अपनी मम्मी के घर 1 या 2 दिन के लिए जाती हूँ तो मैं ये वाला बैग यूज़ कर लेती हूँ। मीडियम से साइज़ का बैग है, मैंने यही बैग यूज़ किया है। मैंने कोई बैग, हॉस्पिटल बैग नया ख़रीदने के लिए पैसे ज़ाया नहीं किए, अपने बजट में रहते हुए इस बैग को प्रिपेयर किया है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि सीज़न जो है ठंडा है, विंटर्स हैं, जनवरी है, तो मैंने ये जो है स्वेटर्स रखे हैं बच्चे के लिए। तो जो सीज़न है उस हिसाब से आपने चीज़ें रखनी है। ये यहाँ पे उसके कुछ कपड़े रखे हैं, नीचे जो है लपेटने वाले कपड़े रखे हुए हैं, कुछ ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं। ब्लैंकेट्स में मैंने बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया। और ये जितने जो गर्म कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं ना, नीचे वाले 2 स्वेटर के अलावा, ये मेरे फर्स्ट बॉर्न के ही हैं, मैंने संभाल के रखे हुए थे। ये ब्लैंकेट भी मेरे फर्स्ट बॉर्न का ही है। तो तकरीबन सारे ब्लैंकेट्स और जो गर्म कपड़े हैं वो जो है मैंने फर्स्ट बॉर्न के ही रखे हुए हैं। तो मेरा इतना ज़्यादा ख़र्चा जो है इसके ऊपर नहीं हुआ। जो ख़र्चा मेरा हुआ है, मैंने कुछ सिर्फ रॉम्पर्स कोई 4 से 5 ख़रीदे हैं न्यू, उसके अलावा डायपर्स ख़रीदे हैं, उसके अलावा जो है शैम्पू, साबुन, जो बच्चे की एक्सेसरीज़ होती हैं, ये ख़रीदी हैं। तो इस पे जो मेरे पैसे इन्वेस्ट हुए हैं। उसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं ख़रीदा। तो आप लोग भी जब भी हॉस्पिटल बैग तैयार करें, आप अपने जो है बजट का ख़्याल रखें, अपनी ज़रूरतों का ख़्याल रखें कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी चीज़ें रखने की ज़रूरत ही क्या है आपको। उससे सिर्फ जो है हम इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके जो है एक्स्ट्रा चीज़ें रख लेते हैं
अब देखिए यहाँ पे सामने सिर्फ मैंने अपने लिए जो चीज़ रखी है, ये अपने लिए मैंने यहाँ पे आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा, एक सिर्फ मॉइस्चराइज़र रखा है और फेस वॉश रखा है। ये बिस्तर जो है ये भी मेरे फर्स्ट बॉर्न का ही है, मैं ये भी वही यूज़ कर रही हूँ। तो आप चीज़ों को संभाल के रखें, आपको बार बार इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपका फर्स्ट बॉर्न है तो भी आप ख़याल करें कि आप वो चीज़ें ख़रीदें जिनकी आपको ज़रूरत है। एक्स्ट्रा किट्स बच्चों की या नेल किट्स और दूसरी किट्स आप लोगों को ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी किट्स का क्या काम है, यहाँ पे वाइप्स लिए, मेन चीज़ें जो आपको चाहिए वो सिर्फ आप ख़रीदें। बाद में जो है वो यूज़ ना हो चीज़ें आप ले लें सिर्फ क्यूट लग रही हैं इस तरह से करके, तो इट्स नॉट नेसेसरी। यहाँ पे मैंने एक शैम्पू लिया है, यानी कि बहुत बेसिक सी चीज़ें ली हैं जिनकी ज़रूरत थी, और इसके साथ ये पाउडर ले लिया है। और बाद में जो है मुझे हुआ कि पाउडर यूज़ नहीं करना चाहिए, अभी तक वैसे ही पड़ा है। ये मैंने बच्चे के लिए एक परफ्यूम लिया है क्योंकि मैं पाउडर यूज़ नहीं करती, पाउडर यूज़ भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स जो हैं वो मना करते हैं कि इसके पार्टिकल्स जो हैं बच्चे के लंग्स में जो हैं चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ जो है हैंड्स के लिए पॉन्ड्स जो है मॉइस्चराइज़र लिया है, और यहाँ पे फेस के लिए ये लिया है। आप कोई भी अपना जो घर में मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं वो अपने साथ जो है अपने हॉस्पिटल बैग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कहने का सिर्फ यही मकसद है कि हॉस्पिटल बैग या बेबी बैग को आप इतनी बड़ी कोई चीज़ मत बना लें कि आपने ये भी रखना है, ये भी रखना है, वो भी रखना है, जिनकी नहीं ज़रूरत वो भी रखना है। तो जितनी आपको ज़रूरत है आप उतनी चीज़ें लें और बाकी चीज़ों को अवॉइड करें। जब आप अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, खुद ही आपका बैग जो है वो बजट फ्रेंडली बन जाएगा। या आपने खुद ही डिसाइड करना है कि आपने किस बजट में रहते हुए अपना बैग प्रिपेयर करना है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।